राम राम, जय श्री राम। संस्कृत राज 51 के एजुकेशनल चैनल पे आज हम लोग देखेंगे एक मैथ का क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। गेस है, अनुमान है निश्चित रूप से कि ये पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं कि वो कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में नियमित रूप से लगभग पूछे जाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है ये। और इसको हम देखते हैं तो इसमें पहले अक्ष बना होता है। ये जो एक अक्ष है देख रहे हैं आप, वाई अक्ष। ये जो अक्ष है एक्स अक्ष। तो ये जो होता है वाई अक्ष, ये वर्टिकली होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, और एक्स अक्ष जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि क्षैतिज होता है। ये जमीन के साथ चलता है, इसे पैरेलल होकर के हमारे आधार के साथ में, और ये खड़ी होती है। इसी से प्रश्न है कि उस प्रश्न को हम समझते हैं कि इससे कौन सा प्रश्न हमारे एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे दाएं हाथ की तरफ प्लस को ले लिए हैं, +1 2 3 4 सो ऑन, इस प्रकार से ले सकते हैं। ऊपर भी हमारा प्लस ही होता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। नीचे माइनस होता है हमारा, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन, इस प्रकार से नीचे। और इधर एक डैश है, उधर भी होगा। यहाँ पे ये मूल बिंदु होता है 0 से, इसको दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 एक्स डैश, नीचे हो गया। ये भी हो गया वाई डैश, जो कि माइनस में रहता है। तो चलिए इस पे प्रश्न क्या होगा। तो प्रश्न ये होगा, हमारा पहला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ये रहने का संभावना है, गेस है, अनुमान है कि 4 5 में भुज क्या है। 4 और 5 में भुज क्या है। तो बस ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले वाला जो मान होता है, इस तरह से ब्रैकेट में अगर 2 मान दिया रहेगा तो पहले वाला जो मान होगा वही हमारा भुज होगा। तो इसका आंसर हो गया क्या, 4। और दूसरा वाला जो मान होगा वह कोटि हो जाएगा। अगर कोटि पूछता तो हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे भुज पूछा गया तो हमने पहले वाले मान को लिख दिया है 4 के रूप में। अब फिर से हमारा दूसरा प्रश्न है कि -7 और +4 जी हाँ, -7 और +4 में कोटि क्या है। तो अभी आपको हम समझा दिए, आप कोटि का रिप्लाई दे सकते हैं कि पहला वाला जो होता है वह भुज होता है, दूसरा वाला जो होता है वह कोटि होता है। तो इसमें आपको आंसर देना है कोटि के लिए। तो कोटि के लिए भी अब क्या कर देंगे, +4, क्या हो गया, +4 हो गया। हाँ, कोटि के लिए हमारा +4 हो गया। अगर थोड़ा असुविधा हो रहा है तो इसको हम रट लेते हैं, बच्चे लोग को हम लोग रटवा देते हैं कि भुज कोटि भुज कोटि भुज कोटि, अर्थात पहले भुज आएगा जो x का मान होता है, और कोटि जो होता है y का मान होता है। तो उसी प्रकार से हम इसको थोड़ा सा चाहें तो रट लें, समझ तो चुके ही हैं, तो आसान हो गया है। ये हो गया भुज का मान, ये हो गया कोटि का मान, ये हो गया फिर से भुज का मान, ये हो गया फिर से कोटि का मान। तो ये 2 प्रश्न लगभग आपके एग्जाम के लिए काफ़ी संभावित प्रश्न हैं। आप इसे देखें, समझें, और एग्जाम में ज़रूर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलने का अनुमान है, संभावना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि -1 और 4 प्लस में 4 है, -1 और प्लस में 4 किस पाद या किस चतुर्थांश में है। ये बताना है हमको, किस चतुर्थांश में है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि -1 और 4 किस पाद या किस चतुर्थांश में है। तो इसको देख लेंगे हम। माइनस है और प्लस है, यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस में 1 है और प्लस में 4 है। तो ये सूत्र हुआ माइनस और प्लस।
माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं ऊपर माइनस प्लस, देखते हैं यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये हो गया माइनस प्लस किस चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। चतुर्थांश हमारा यहाँ से शुरू होता है, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये हो गया चौथा चतुर्थांश, यानी कि फोर्थ क्वाड्रांस। इसको क्वाड्रांस भी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रांस, सेकंड क्वाड्रांस, थर्ड क्वाड्रांस एंड फोर्थ क्वाड्रांस। ठीक है, तो ये सूत्र हमारा मिल गया कि -1 और 4 किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में। हम इसको लिख देते हैं किस चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में। एक और प्रश्न है हमारा, चौथा नंबर प्रश्न है कि 4 और 5 किस चतुर्थांश में होगा, किस पाद में होगा। ये 4 प्लस में है और 5 भी प्लस में, यानी दोनों प्लस प्लस में है। तो प्लस प्लस का हमारा क्या है देखते हैं, प्लस प्लस हमारा जाता है किस चतुर्थांश में, तो प्लस प्लस हमारा x का भी मान प्लस है और y का भी मान प्लस है, तो ये जाता है किस में, फर्स्ट क्वाड्रांस में। प्लस प्लस किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रांस में। तो हम इसका रिप्लाई देंगे कि ये चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 4 और 5 किस पाद या चतुर्थांश में है, तो इसको लिखेंगे हम प्रथम क्वाड्रांस में, फर्स्ट क्वाड्रांस में या प्रथम पाद में। अब ये अंतिम क्वेश्चन बचा है 5 नंबर क्वेश्चन जो है, -1 और -4 किस चतुर्थांश में है, यानी कि माइनस माइनस वाला किस चतुर्थांश में आएगा। तो माइनस माइनस वाला सबसे नीचे देखिए यहाँ पे है, माइनस माइनस वाला यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रांस, माइनस माइनस वाला, यानी कि x का मान भी माइनस में होता है, y का मान भी माइनस होता है, तो ये जाता है आपके तृतीय पाद में। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं थर्ड क्वाड्रांस, यानी कि तृतीय पाद। चलिए, आप बच्चे लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।